आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबल पैनी स्टॉक के बारे में जिसने अनाउंस किया बोनस शेयर। कंपनी का नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। कंपनी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंपनियां बिल्डिंग्स बनाती है और अदर भी कंपनी के वर्क हैं। कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 20 रुपये के नियर चल रहा है, जो इसकी बुक वैल्यू के नियर है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो भी इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें हाई प्राइस में फंस चुके हैं, क्योंकि पैनी स्टॉक भी है तो इस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस हमें देखना जरूरी हो जाता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड हमारी 1995 की कंपनी है जिसका बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज इसमें 2% का अपर सर्किल लग गया है क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है बोनस शेयर की। कितने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल, जिसमें कंपनी का मार्केट कैप हमें मिल जाता है 55 करोड़ के नियर, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर हम इसका करंट प्राइस देखते हैं 20 है और इसके बुक वैल्यू देखते हैं तो 18.6 है, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि जो करंट प्राइस है शेयर का वो हमारा बुक वैल्यू के नियर है, ज़्यादा हमें हाई पे नहीं मिल रहा है। और अगर हम इसका हाई लो देखते हैं तो 36 के नियर इसका हाई है और लो देखते हैं तो 10 है। स्टॉक का अगर हम पी ही देखते हैं तो पी हमें मिल जाता है 17.8 का, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है और ये अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड इनका 0% है और अगर आर हम देखते हैं तो 9.26% है। आर देखते हैं तो 8.15% है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ होगा। अगर डेट देखेंगे तो कंपनी का डेट 2.75 करोड़ का है, जो कि एक छोटा सा डेट है, लेकिन कंपनी भी हमारी छोटी सी ही है। अगर इसका एबिटा हम देखेंगे तो हमें एबिटा मिल जाता है 15.9 का। अगर ईपीएस देखते हैं हम इसका अर्निंग पर शेयर तो हमें मिलता है 1.12 का। चलो एक बार इसमें हम देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं। अब वो कौन सा इन्वेस्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिन्हें 25 रुपये के ऊपर खरीदा है वो इसमें फंस चुका है अच्छे से, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 20 के नियर है। अगर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, एक हमें सपोर्ट जो मिल जाता है, सॉरी, एक जो हमें सपोर्ट मिलता है वो 15 के नियर मिलता है और फिर दूसरा सपोर्ट हमें 20 के नियर मिलता है। फिर तीसरा हमें 24-25 पे मिल जाता है। फिर तो उसके बाद ये अपना हाई बना देता है 35 का और थोड़ा 30 का। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हमें ये पता चल जाता है जहाँ पे 25 मतलब 20 के ऊपर जितने भी बाय कर रखा है वो अभी इसमें फंसा हुआ है। अब देखते हैं बोनस शेयर से उसे कितनी हेल्प मिलती है बाहर निकलने के लिए। तो और ये देखिए 10 इसका मेन सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा, जो कि सही है। और बुक वैल्यू हमें पता है इसकी 18 के नियर है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब वही है, जिन्होंने हाई पे कभी भी पैनी स्टॉक को आप देखो तो उनका चार्ट जरूर देखिए, क्योंकि जो भी शेयर हाई पे होगा वहाँ पे उसे खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैनी स्टॉक के प्रॉफिट बहुत कम होते हैं, कब नीचे आ जाए पता नहीं चलेगा। छोटी सी कंपनी कब ऑपरेटर आपको फंसा दे 1 2 3 साल के लिए, तो फालतू में वो पैसा हमारा यहाँ पे पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तो आइए कंपनी के प्रोस और कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, छोटा सा डेट है, बुक वैल्यू के नियर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखें तो वो भी अच्छी खासी रिड्यूस हुई है और कंपनी ने इम्प्रूव किया है काफ़ी। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स में हमें मिल जाएगा कि वही रिपीटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड दे नहीं रही है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 26% के नहीं है, लेकिन ये प्रमोटर होल्डिंग्स भी हमारी इंक्रीज हुई है। ठीक, लो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा कितने लास्ट 3 ईयर का 6.14% है। और अगर हम इसकी अर्निंग इंक्लूड करते हैं अदर इनकम से तो 1.13 करोड़ है। तो देखिए, अब पीयर कंपैरिजन में तो देखना बेकार है क्योंकि कंपनी हमारी बहुत ही छोटी है और हमारा पैनी स्टॉक है, तो किसी और से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हमारा जो है वो कम ही आएगा। बस ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और कितनी प्रॉफिटेबल है, और जो कंपनी का बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम तो है। अब कंपनी की अगर हम सेल से देखेंगे तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज भी हुई है। ठीक है, यहाँ तक तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है 2000 जून 2023 तक, फिर यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। तो जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे कंपनी का तो देखें यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी का लाभ, यहाँ पे देखो कंपनी को लॉस हुआ है और बाकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लाखों में, और यहाँ पे जो लास्ट के मार्च 2024 में है वो 1.83 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हो जाता है। देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे से समझ आएगा कि कंपनी जो है वो सेल्स में ग्रोथ कर रही है और जो इनकी सेल्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कम और ज़्यादा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है हमारी पूरी प्रॉफिटेबल है, कहीं पर भी यहाँ पे हमें लॉस नहीं दिखता है ईयर ऑन ईयर में। अब कंपनी का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पे अगर लास्ट के 3 साल में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। और कंपनी का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें, अब प्रॉफिट अगर ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में अच्छा है, 5 साल में बेकार है और 3 साल में भी अच्छा दिखा रहा है।
और अगर हम कंपनी का CAGR देखेंगे तो लास्ट के 3 साल में ही बढ़िया दिखा रहा हो 1 ईयर में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वही है 8%, 6% यही चल रहा है। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में इनका जो पैसा है रिजर्व में नेगेटिव से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का थोड़ा सा डेट बढ़ा है 2.7 करोड़ 2.75 करोड़ का। और अगर रिजर्व के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं तो डेट जो है वो छोटा सा ही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं की है अभी, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और कंपनी की अगर हम प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हमारी 2017 से अभी तक इंक्रीज हुई है और अब जा चुकी है 26.65% पे, जो कि अच्छी बात है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे थोड़ा सा ट्रस्ट आ चुका है कि हम ग्रोथ कर सकते हैं। FIDI का अगर हम देखते हैं तो FI ने हमारी जो है वो होल्डिंग कम कर दिए हैं और जो DI है वहाँ पे है ही नहीं, और पब्लिक से के पास जो है वो क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, जो कि अच्छी बात है। तो अब इनके जो है बोनस, जो इन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किया वो भी हम देख लेते हैं। कंपनी ने 8 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की है बोनस शेयर की, जिसमें ये 1:1 का बोनस शेयर लेके आए हैं। इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और दिया जाएगा। अगर आपके पास टोटल 10 शेयर है तो 10 शेयर आपको और मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे एक शेयर के बदले एक शेयर और मिला है, तो एक शेयर के टोटल मेरे पास 2 शेयर हो गए हैं। तो जो शेयर प्राइस चल रहा है, सपोज मान लो शेयर प्राइस अभी चल रहा है 20, एक शेयर का प्राइस 20 है तो 2 शेयर का प्राइस भी 20 ही होगा। अब कैसे? अब देखो, एक के मेरे 2 शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो इस शेयर प्राइस को भी 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर उस समय मार्केट में अगर शेयर प्राइस 20 चल रहा है और 1:1 का बोनस है, तो हमें एक शेयर पे जो एक शेयर और मिला है तो टोटल हो गए 2। तो इस 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिस वजह से करंट शेयर प्राइस जो है 10 रुपये पे आ जाएगा, जब आपको एक्स डेट के दिन, रिकॉर्ड डेट के दिन ये शेयर मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि 20 रुपये शेयर प्राइस है। अब क्या होगा, हमें हमारे एक के 2 शेयर हो जाएंगे तो हमारे जो हैं और शेयर प्राइस भी 20 ही रहेगा, तो भैया हमें तो पूरा 100% का प्रॉफिट हो गया, हमें तो डबल फायदा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये बोनस शेयर इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, थोड़ा प्राइस सस्ता हो जाए, जिससे कि हर कोई छोटा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर आसानी से बाय कर सके। तो ये इसलिए कंपनी करती है कि हमारे जो इन्वेस्टर को वो चीज़ें जो है थोड़ी डिस्काउंट में मिल जाए। तो यही है कि जब शेयर प्राइस, मतलब जब हमारा जो है बोनस शेयर मिलेगा तो शेयर प्राइस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है, अब ये है कि अगर एक के बदले आपको 10 शेयर मिल रहे हैं तो शेयर प्राइस को 10 से डिवाइड कर देंगे। अब एक के बदले आपको 20 शेयर मिल रहे हैं तो 20 से डिवाइड कर देंगे, एक के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ होती है। और ऐसी स्टॉक स्प्लिट के लिए, बल्क डील के लिए, अगर ऐसी न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो चैनल पे बने रहना, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकूं। और जितना ज़्यादा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड, उतने ज़्यादा आपको शेयर मिलेंगे, क्योंकि हर किसी के पास एक्स्ट्रा न्यूज़ होती है, कोई ना कोई न्यूज़ होती है, क्या पता वो कब हमारे काम आ जाए। कोई एक बढ़िया सी न्यूज़ हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो ये जो प्रॉफिटेबल पैनी स्टॉक है, अगर हम इसे देखें, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये चार्ट आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक यही चीज़ हमें बताती है कि भाई जो हमारा शेयर प्राइस है वो हाई पे हमें बाय अगर करेंगे तो फंस सकते हैं। अगर आप खुद देखो, ये अभी तक यहाँ नहीं गया था, लेकिन फिर 35 रुपये से 20 रुपये आ गया। अब जिसने 30 रुपये, 31, 35 पे खरीदा होगा वो फंस चुका है बहुत अच्छे से। जब तक वो एवरेज नहीं करेगा तब तक वो नहीं निकल पाएगा, और एवरेज करके भी क्या निकल पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी भी आप किसी पैनी स्टॉक पे होते हो, अगर आपको बाय करना तो उसे हमेशा लो प्राइस पे बाय करने की कोशिश कीजिए। और अभी बहुत सारी पैनी शेयर हैं, बहुत सारी कंपनी जो ऊपर की तरफ भागी, तो अभी पैनी स्टॉक बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको हाई पे मिलेगा या मिडल हाई पे मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि वेट करो 1-2 साल में, कभी ना कभी जब करेक्शन आएगा तब हम पैनी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको किसी भी कंपनी के शेयर बाय करना है या फिर नहीं करना, वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आपका अपना पैसा, आपका अपना प्रॉफिट होगा, आपका अपना लॉस होगा। और किसी के भी कहने पे आप बाय मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए खुद से, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।